हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। क्यारा वेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो गोट की ब्रीड्स को लेकर रहने वाला है। इससे पहले की क्लास में हमने गोट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, सामान्य जानकारी थी, उस पर हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जिस प्रकार से हमने देखा था कि गाय कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से हमने बकरी के टाइप्स देखे थे कि बकरी भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार हमने देखा था कि देसी प्रकार की जो बकरी होती है, और एक दूसरा टाइप हमने देखा था कि विदेशी प्रकार की बकरी की नस्लें। कि देसी प्रकार की बकरी की नस्लों में कौन कौन सी ब्रीड्स को शामिल किया गया है और विदेशी प्रकार की नस्लों में कौन कौन सी ब्रीड को शामिल किया गया है। तो चलिए देसी नस्ल से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि बकरी की देसी नस्लें। बकरी की देसी ब्रीड, देसी नस्लें कि बकरी की देसी नस्लों में बकरी की कौन कौन सी नस्लों को शामिल किया गया है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जमुनापारी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बारबरी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है जखराना, ठीक है। नेक्स्ट बीटल, इसके बाद में आती है ब्लैक बंगाल, नेक्स्ट आती है चेंगू या चंगथांगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मालाबारी, और इसके बाद में हम देखने वाले हैं उस्मानाबादी। देखिए, ये सभी क्या है, बकरी की देसी ब्रीड है। जमुनापारी, बारबरी, जखराना, बीटल, ब्लैक बंगाल, चेंगू या चंगथांगी, मालाबारी और उस्मानाबादी, ये सभी देसी नस्ल है बकरी की। इन सभी नस्लों को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कहाँ से इनका ओरिजिन क्षेत्र माना गया है, क्या क्या इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, उन सभी पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल से। देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जमुनापारी। बकरी की जो जमुनापारी नस्ल है, इसका जो ओरिजिन क्षेत्र माना गया है, क्या हम कहें इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है या उद्भव जो क्षेत्र है वो कहाँ का है, यूपी के इटावा क्षेत्र से, यानी कि यूपी का इटावा क्षेत्र जमुनापारी नस्ल का उद्भव क्षेत्र माना गया है, उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। आप देखते हैं कि जमुनापारी नस्ल की विशेषताएं क्या क्या है। विशेषता कि जमुनापारी नस्ल की मुख्य विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषता में आता है कि जमुनापारी जो नस्ल है ये सबसे विशालकाय नस्ल है, या हम कहें सबसे भारी नस्ल है। बकरियों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जमुनापारी। या इसके अलावा हम करें बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भाई देसी नस्ल की जो बकरियां हैं, देसी नस्ल की बकरियों में सबसे अधिक दूध देने वाली, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल, ठीक है, कौन सी है, जमुनापारी है। इसके अलावा देखें कि बकरी की यदि सबसे सुंदर नस्ल की बात आती है तो सबसे सुंदर नस्ल भी कौन सी है, जमुनापारी। हम कह सकते हैं सबसे सुंदर नस्ल, बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, जमुनापारी, ठीक है। इन सभी विशेषताओं के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है। मैजिक गोट, या हम कहें जादुई बकरी।
जादुई बकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है कैसा होता है भाई, सफ़ेद होता है। ये इसकी विशेषता है अभी। इसके अलावा और भी विशेषताएं हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको वापस से रिपीट करते हैं। सबसे बकरियों में सबसे विशालकाय या भारी नस्ल है, सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, देसी नस्ल की हम बात करें, सबसे सुंदर नस्ल है बकरियों में। ठीक है, इसके अलावा इसे मैजिक गोट या जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है और इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखते हैं। इसके अलावा बकरी की जो पिछली टांगें होती हैं, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, जिन्हें फीदर्स कहा जाता है, जिन्हें फीदर्स कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी। ठीक है, कि बकरी की जो पिछली टांगें होती हैं वहां पर क्या होता है, घने लंबे बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, फीदर्स कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से सिंपल सा यही पूछा जाता है कि फीदर्स क्या होता है, फीदर्स का किस बकरी की नस्ल में दिखाई देते हैं। तो पिछली टांगों पर जो घने लंबे बाल पाए जाते हैं किस नस्ल में, जमुनापारी नस्ल में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसके जो कान होते हैं, जमुनापारी नस्ल के जो कान होते हैं लंबे लटकते हुए, या हम कहें घड़ी के पेंडुलम जैसे, घड़ी के पेंडुलम जैसे, यानी कि इसके जो कान होते हैं जमुनापारी नस्ल के घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि जमुनापारी जो नस्ल होती है इसमें रोमन नोज पाई जाती है, रोमन नोज पाई जाती है। तो ये रोमन नोज क्या होती है कि इसकी जो नाक होती है वो तोते जैसी होती है। जिस प्रकार से तोते की नाक होती है उसी प्रकार से इसमें एक नोज पाई जाती है जिसे हम रोमन नोज कहते हैं। ठीक है, इसका जो मुंह होता है वो मुंह भी कैसा दिखाई देता है, तोते की तरह दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो मुंह होता है जमुनापारी नस्ल का वो तोते की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है कि मुंह तोते जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो मुंह होता है जमुनापारी का तोते के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देते हैं कि जो जमुनापारी नस्ल का जो दूध होता है इसमें दूध में वसा का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, 3.5% दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। किसके दूध में, जमुनापारी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5% होती है। इसके अलावा जो जमुनापारी जो नस्ल है कैसी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल, यानी कि दूध के लिए भी और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, इसलिए नस्ल कैसी है, जमुनापारी द्विप्रयोजनी नस्लों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि जमुनापारी जो नस्ल का जो नर होता है, नर के अंदर जो बॉडी वेट होता है कितना उसके अंदर होता है, नर में जो बॉडी वेट होता है कितना होता है, 90 किलोग्राम, यानी कि नर के अंदर जो वजन होता है कितना होता है, 90 किलोग्राम होता है। और मादा की यदि हम बात करें तो मादा में कितना होता है, 60 किलोग्राम इसका बॉडी वेट होता है। ठीक है, तो नर में कितना वजन होता है,
90 किलोग्राम होता है और मादा में कितना होता है 60 किलोग्राम इसका बॉडी वेट होता है। ठीक है, तो ये था जमुनापुरी नस्ल की जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ से है, यूपी के इटावा क्षेत्र से है। इसकी जो मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं उस पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट नस्ल हम देखते हैं बारबरी नस्ल। नेक्स्ट आती है बारबरी नस्ल। देखिए, तो सबसे पहले हम बर्बरी नस्ल की उत्पत्ति, इसका जो उद्भव क्षेत्र है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो ओरिजिन क्षेत्र है, ओरिजिन कहां से माना गया है कि जो बर्बरी नस्ल का जो उत्पत्ति क्षेत्र है ये कहां से माना गया है, पूर्वी अफ्रीका का बर्बरा क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका का बर्बरा क्षेत्र, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई, पूर्वी अफ्रीका के बर्बरा क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यदि हम बात करें कि भारत में इसकी जो वितरण क्षेत्र है बारबरी नस्ल का, यानी कि भारत के अंदर जो इसका वितरण क्षेत्र है वो कहां पे भी, यूपी का इटावा क्षेत्र, आगरा, मथुरा और यहां तक कि हम बात करें राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र, राजस्थान के भरतपुर में इसका वितरण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि बारबरी को अदरवाइज किन किन नामों से जाना जाता है या हम कहें इसके क्या क्या उपनाम है। ठीक है, तो बात करते हैं बारबरी नस्ल को, इसे सिटी ब्रीड या सिटी गोट, शहरी नस्ल, शहरी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा गिनी नस्ल की बकरी, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि इसको शहरी नस्ल की बकरी भी इसे कहा जाता है और गिनी नस्ल की बकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए, शहरी नस्ल की बकरी से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर में सिटी वाले लोग इस नस्ल को पालना ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटे आकार की होती है, इसलिए इसे गिनी नस्ल की बकरी भी कहा जाता है। और छोटे आकार की होने के कारण कम स्पेस को ग्रहण करती है, और शहरों में क्या होता है, स्पेस की मात्रा कम होती है, जगह का अभाव होता है, और कम जगह के अभाव में इस नस्ल की बकरी को आसानी से वो पाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके उपनाम, इसे सिटी गोट, शहरी नस्ल की बकरी और गिनी नस्ल की बकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता कि बर्बरी नस्ल की क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले विशेषता आती है कि इसके जो दूध में जो वसा का प्रतिशत होता है देसी नस्ल की बकरियों में सबसे अधिक होता है, यानी कि दूध में वसा का प्रतिशत, दूध में वसा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 5.5% दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं स्टॉल फीडिंग के लिए, स्टॉल फीडिंग के लिए, स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, बर्बरी नस्ल। अब ये स्टॉल फीडिंग क्या होती है, यानी कि इसको कम स्पेस में बांधकर आसानी से पाला जा सकता है, इसे क्या कहा गया, भी स्टॉल फीडिंग कहा गया, क्योंकि छोटे आकार की होती है और छोटे आकार के होने के कारण कम स्पेस में आसानी से बांधकर इसे लोग आसानी से पाल सकते हैं, इसलिए इसकी ये भी विशेषता होती है कि स्टॉल फीडिंग के लिए भी बकरी की नस्ल प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा और विशेषताएं देखते हैं कि जो बारबरी नस्ल की बकरी है साल में 2 बार ब्याती है, 2 बार
ब्याती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है, 2 बच्चों को जन्म देती है। देखिए ये भी कि किसकी विशेषता होगी कि बार बार जो नस्ल की बकरी है साल में 2 बार ब्याती है, यानी कि 12 से 15 मंथ के दौरान ये 2 बार ब्याह जाती है, जिसमें एक बार में 2 बच्चे को जन्म देती है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इसका जो रंग होता है, इस नस्ल की जो बकरी का रंग होता है कैसा होता है? सफेद व पीले धब्बे युक्त होता है, पीले धब्बे युक्त होता है। ठीक है। तो ये बकरी की इसकी कुछ विशेषताएं थी। स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, साल में 2 बार ब्याती है, यानी कि 12 से 15 मंथ में 2 बार ब्याती है, जो एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। इसका जो रंग होता है सफेद व पीले धब्बे युक्त होता है। ठीक है। इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ का माना गया? पूर्वी अफ्रीका का बरबरा क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं बीटल। नेक्स्ट बकरी की नस्ल आती है बीटल। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीटल नस्ल का ओरिजिन, इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो उद्भव है वो कहां से माना गया है? पंजाब के गुरदासपुर जिले से, यानी कि इस नस्ल का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहां से माना गया है? पंजाब के गुरदासपुर जिले से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। ठीक है। इसकी विशेषताएं देखते हैं कि बीटल नस्ल की विशेषताएं क्या हैं। नर में दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है। ये इसकी विशेषता होगी। पहली विशेषता क्या है इसकी? नर में दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? रोमन नोज पाई जाती है। ये इसकी सेकंड विशेषता होगी कि रोमन नोज किसमें पाई जाती है? बीटल नस्ल की जो बकरी होती है इसमें रोमन नोज पाई जाती है, तोते जैसे इसमें नाक पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि बीटल नस्ल की जो बकरी है जमुनापरी से क्या रखती है? समानता रखती है। इस नस्ल की बकरी, इस नस्ल की बकरी जमुनापरी से समानता रखती। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अभी बीटल नस्ल का उत्पत्ति जो ओरिजिन क्षेत्र है वो कहाँ का है? पंजाब के गुरदासपुर जिले से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। इसकी विशेषताओं की हम बात करें, जो नर बकरा होता है उसमें दाढ़ी पाई जाती है, रोमन नोज पाया जाता है। ठीक है। और इस नस्ल की जो बकरी होती है जमुनापरी से क्या रखती है? थोड़ी सी समानता रखती है या समान उसके दिखाई देती है। ये इसकी मुख्य मुख्य क्या होगी? विशेषताएं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट हम देखते हैं बकरी की नस्ल ब्लैक बंगाल। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक बंगाल का जो ओरिजिन क्षेत्र कहां से है, इनका जो उत्पत्ति क्षेत्र है, ओरिजिन, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है कहां से? पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। जो ब्लैक बंगाल जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति कहां से माना गया है? अभी पश्चिम बंगाल से माना गया है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताएं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं। जो ब्लैक बंगाल जो नस्ल होती है बकरी की, इस नस्ल की बकरी का मांस सबसे अच्छा माना गया है। मांस को क्या बोलते हैं अभी? चेवन, यानी कि सबसे अच्छा जो चेवन होता है और सबसे स्वादिष्ट जो मांस होता है वो किसका होता है? ब्लैक बंगाल का होता है। तो हम कह सकते हैं
सबसे अच्छा या सबसे स्वादिष्ट मांस, और मांस को क्या कहते हैं? चेवन। ब्लैक बंगाल नस्ल का होता है, ब्लैक बंगाल नस्ल का होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी विशेषता देखें कि बकरियों में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल, सबसे अधिक बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल, यानी कि एक बार में 3 बच्चों को जन्म देती है, एक बार में 3 बच्चों को जन्म देती है। ये इसकी विशेषता होगी कि सबसे अच्छा जो मांस है, जो चेवन है, बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल से प्राप्त किया जाता है। और सबसे अधिक बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल है, एक बार में 3 बच्चों को जन्म देती है। इसके अलावा चमड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट विशेषता हम लिखते हैं अभी, चमड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल, चमड़ा उत्पादन के लिए चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल। तो ये क्या है, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। इसका ओरिजिन क्षेत्र कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं उस पर हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बकरी की जखराना नस्ल। देखिए, जखराना नस्ल की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहां से है भाई? इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहां से माना गया है? अलवर से। कहां से माना गया है भाई? अलवर से। ये बकरी की एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी का मतलब जो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती हैं। ठीक है। तो बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है जकराना। ठीक है। उत्पत्ति कहां से इसकी? अलवर से है। इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या है जकराना की? ये नस्ल चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उत्पादन के लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल, प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है भी? जकराना। तो ये इसकी विशेषता है और इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं चेंगू या चंगथांगी नस्ल। नेक्स्ट आती है बकरी की नस्ल चेंगू या चंगथांगी। चेंगू या चंगथांगी। देखिए, वैसे तो चेंगू और चंगथांगी दोनों नस्लें अलग अलग होती हैं। चेंगू हिमाचल प्रदेश की है तो चंगथांगी लद्दाख से है। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि इस नस्ल की जो बकरी होती है इससे बारीक मुलायम रेशे, ठीक है, या बाल प्राप्त होते हैं जिसे पश्मीना कहा जाता है। इसकी की विशेषताएं क्या होती है? तो मुख्य विशेषताओं में आती है बारीक या मुलायम रेशे या बाल प्राप्त होते हैं, बाल प्राप्त होते हैं जिसे पश्मीना कहा जाता है, जिसे पश्मीना कहा जाता है। ठीक है।
यानी कि इस नस्ल की बकरी से बारीक मुलायम रेशे या बाल प्राप्त होते हैं, जिसे पश्मीना कहा जाता है। और इन पश्मीना का जो उपयोग है, ठीक है, जो पश्मीना जो बाल के रूप में प्राप्त होते हैं, इनका जो उपयोग है कश्मीरी शॉल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये भी हम एक नोट लगा के लिख सकते हैं, पश्मीना का उपयोग कश्मीरी शॉल बनाने में किया जाता है। यानी कि जो पश्मीना प्राप्त होता है, इस पश्मीना का उपयोग कश्मीरी शॉल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये चेंगू और चंगथांगी नस्ल की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं मालाबारी, कि मालाबारी नस्ल की उत्पत्ति कहां से है। नेक्स्ट आती है मालाबारी। इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है या उद्भव कहां से माना गया है, मालाबार। और मालाबार कहां पड़ता है, केरल के तट से, केरल के तट से। यानी कि इस नस्ल का जो उत्पत्ति क्षेत्र कहां से, केरल के तट से, जो मालाबार का क्षेत्र है वहां से इसका उत्पत्ति माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आती है उस्मानाबादी। उस्मानाबादी, इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है या उद्भव है, वो कहां से माना गया है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र। यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहां से माना गया है, महाराष्ट्र से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी नस्लें कैसे थी, देसी नस्ल की बकरियां हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं हम विदेशी नस्ल की बकरियों की। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी नस्ल की बकरियां। विदेशी नस्ल की बकरियां। अब देखिए विदेशी नस्ल की बकरियों में बकरी की कौन कौन सी नस्लों को शामिल किया गया है। देखिए सानेन बकरी की विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट आती है अंगोरा बकरी की विदेशी नस्ल है। न्यूबियन बकरी की विदेशी नस्ल है। एंग्लो न्यूबियन बकरी की विदेशी नस्ल है। ठीक है, टोगनबर्थ। नेक्स्ट आती है अल्पाइन, और इसके अलावा आती है नेक्स्ट बोअर्स। तो ये सभी नस्लें किसकी हैं, बकरी की विदेशी नस्लें। कौन कौन सी हैं, सानेन, अंगोरा, न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, टोगनबर्थ, अल्पाइन और बोअर। ये सभी विदेशी नस्ल की बकरियां हैं। इन सभी नस्लों को भी जो इंपॉर्टेंट है उनको हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बकरी की सानेन नस्ल। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी, सानेन। तो बकरी की जो सानेन नस्ल है, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहां से है, स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहां से माना गया है, स्विट्जरलैंड की नस्ल है। इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है, विशेषता यानी कि विदेशी नस्ल की बकरियों में दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक किसका होता है, सानेन का होता है। तो अधिक दूध उत्पादन के कारण से मिल्क क्यून या दूध की रानी, मिल्क क्यून के नाम से जाना जाता है। यानी कि दूध की रानी कहा जाता है अधिक दूध उत्पादन के कारण, अधिक दूध उत्पादन के कारण इसे मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता है, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, नर व
मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। इसे दूध की रानी, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। इसलिए कि विदेशी नस्ल की बकरियों में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होने के कारण से दूध की रानी कहा जाता है। और इसका जो नर और मादा दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। और इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ से है, स्विट्जरलैंड की ये नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टोगनवर्थ, जो बकरी की सेकंड विदेशी नस्ल है। कौन सी आती है, टोगनवर्थ। देखिए, बकरी की जो टोगनवर्थ नस्ल है, इसका भी उत्पत्ति क्षेत्र कहां से, भी स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से। यानी कि बकरी की ये नस्ल की उत्पत्ति भी कहां से हुई है, स्विट्जरलैंड से हुई है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसकी जो विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषता कि टोगनवर्थ की जो विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, इस नस्ल में नर और मादा दोनों क्या होती हैं, सींग रहित होती हैं। नर व मादा दोनों सींग रहित होते हैं। ठीक है, इस नस्ल की जो बकरी है, इसमें नर और मादा दोनों क्या होती हैं, भी दोनों के दोनों सींग रहित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस नस्ल की जो बकरी है, भी 2 वर्ष तक लगातार दूध देती है। यानी कि इस नस्ल की बकरी 2 वर्ष तक लगातार दूध देती है। इसलिए इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि लगातार 2 वर्षों तक दूध देने के कारण से मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। ये इसकी विशेषता होगी। उत्पत्ति कहाँ से इसकी, स्विट्जरलैंड से है। विशेषता क्या है भाई, नर और मादा दोनों क्या होते हैं, सींग रहित होते हैं, दोनों में सींग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, 2 वर्ष तक लगातार दूध देती है, इसलिए इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट नस्ल हम देखते हैं अंगोरा। बकरी की नेक्स्ट नस्ल आती है अंगोरा नस्ल। देखिए, बकरी की जो अंगोरा नस्ल है कहाँ की है भी ये, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ का है, ये बकरी की नस्ल तुर्की की नस्ल है। तुर्की की नस्ल कौन सी है, बकरी की अंगोरा नस्ल कहाँ की है, तुर्की की नस्ल है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है भी, विशेषता क्या है इसकी, सफेद मुलायम बालों के लिए, सफेद मुलायम बालों के लिए प्रसिद्ध नस्ल, ठीक है। इन सफेद मुलायम बालों को क्या कहते हैं भाई, मोहरे कहा जाता है, मोहरे कहा जाता है। और जो मोहरे हैं वो बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होते हैं, अंगोरा नस्ल से प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहा जाता है अंगोरा नस्ल कि भेड़ के समान दिखाई देती है, यानी कि भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल। तो ये भी एक उसकी मुख्य विशेषता होगी, भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल, भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल, ठीक है। तो ये क्या होगी, अंगोरा नस्ल। कहाँ की है भी,
तुर्की की नस्ल है। विशेषता क्या क्या है? सफ़ेद मुलायम बालों के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध मानी जाती है, जिससे क्या प्राप्त होते हैं? मोहरे प्राप्त होते हैं, और भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल है। ये इसकी क्या होगी? मुख्य इसकी विशेषताएं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्लो नुबियन। नेक्स्ट विदेशी नस्ल आती है बकरी की एंग्लो नुबियन। देखिए, एंग्लो नुबियन की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहां से मानी गई भी? इंग्लैंड से। यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है कहां से है? इंग्लैंड से है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता कि बकरी की इस नस्ल में रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज पाई जाती है। ठीक है, रोमन नोज पाई जाती है। इसके अलावा इसे बकरियों की जर्सी नस्ल भी कहा जाता है। बकरियों की जर्सी नस्ल भी, बकरियों की जर्सी नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या विशेषता होती है भी? देखिए, एक विशेषता हमने देखी कि रोमन नोज पाई जाती है, और रोमन नोज हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से तोते की नोक होती है उसी प्रकार की इसमें नोज पाई जाती है। और बकरियों की जर्सी नस्ल भी से कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था, गाय की जो जर्सी नस्ल होती है उसके किस कारण से ज़्यादा फेमस है भी? वो अधिक दुग्ध उत्पादन के कारण। इसी कारण इससे भी क्या कहा जाता है? बकरियों की जर्सी नस्ल भी से कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो बकरियों की विदेशी नस्ल में आती है अल्पाइन। अल्पाइन नस्ल कहां की है भी? इसका जो उत्पत्ति कहां से है? फ्रांस। अल्पाइन नस्ल की उत्पत्ति कहां से है? फ्रांस की नस्ल है। ठीक है, इसके अलावा आती है बोअर नस्ल। कौन सी आती है? बोअर नस्ल। और ये कहां की है? साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी देसी और विदेशी प्रकार की नस्लें, जिन पर हमने डिस्कस किया है क्या क्या इनका ओरिजिन क्षेत्र है, क्या क्या इनका उत्पत्ति क्षेत्र है, और क्या क्या इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। उन सभी नस्लों पर आज हमने डिस्कस किया है, जो बकरी की देसी नस्ल हैं और विदेशी नस्लें। इंपॉर्टेंट नस्लें हैं जिनमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो क्लासें हैं, हमारी क्लासें दिवाली के सीज़न के बाद में होने वाली हैं। दिवाली का जैसे ही पीरियड का समाप्त होता है उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।